खाला, आपके मुंह से खून निकल रहा है। मैं मर रही हूँ पोइना। क्या खाला सच में मर जाएंगी? वो मासूम हिरनी जान बचाकर दौड़ी 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 और जंगल की तारीकियों में गुम हो गई। फिर वो गीदड़ उस हिरनी के पास आया और कोई आहट किए बगैर उससे कहने लगा, हिरनी खबरदार, यहां इस तरह घूमा फिरा मत करो। बाबा, वालिदा, नहीं, मैं अब यहां नहीं रह सकती। खोलो दरवाजा। मोहतरमा सोफिया का हुक्म है कि उनके लौटने तक दरवाजा बंद रहेगा। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देखो सोफिया, तुमसे हमने अब तक अच्छी तरीके से बात की। हलीमा को तुमने मुझसे एक दफा जुदा कर लिया, मगर दोबारा ऐसा नहीं कर सकोगी। इस बार तुम इस कबीले से जिंदा नहीं जा सकती, समझ गई? ठीक है, तो इस सूरत में पोइना पहले की तरह तुम लोगों से दूर ही रहेगी। बात सुनो मेरी, जरा सी शर्म, कोई इज्जत या कोई ऐसी चीज है तुम में? मेरे नजदीक इज्जत तुर्कमानों और मंगोलों के शर से अपनी सरजमीन को महफूज रखना है। तुम लोगों की हुक्मरानी हरगिज नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। तुम लोगों की हुक्मरानी क्या है? सीधा सीधा वो तो जुल्म है। असल हुक्मरानी मजलूमों का साथ देना है। ओह, अगर ऐसा है तो बुरसा के लोगों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। अगर मंगोल मुसल्लत हो रहे हैं तो मौका उन्हें आप लोगों ने ही दिया है। हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय मंगोलों को यहां से मिलकर दूर करना होगा। सोच लो, फिर फैसला सुनाना। ये मौका यकीनन पोइना और सरहदी खत्ते के लिए आखिरी होगा। दीवार मुनक्किद किया जाए फौरन। तो क्या इसे जाने दिया जाए मेरे सरदार? वालिदा, ये शैतान जा रही है, इसे रोकेंगे नहीं, जाने देंगे। अगर इसकी बात ना मानी, हलीमा से कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर शैतान सिफत औरत से किसी भी तरह हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। मुझसे सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि मेरे बालों का रंग भी छीन लिया है। मैं लगती ही नहीं हूं आप लोगों जैसी। आप लोग रहम दिल हैं, अच्छे हैं, और मैंने
आप लोगों के साथ कितनी गद्दारी की है। कैसे आऊंगी मैं? आप लोगों के कितने आंसू बहाए मैंने, उन आंखों से कैसे आंखें मिलाऊंगी मैं नहीं आ सकती, नहीं मिल सकती आपसे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। सरदारों की मजलिस में हदफ मुतय्यन किया गया और हमारे शोहदा की मैयतें भी उनके कब्जे में हैं। लेकिन सूफिया की पेश करदा उस पेशकश के बाद हम छावनी पर हमला नहीं कर पाएंगे, है ना हुजूर? मेरी बेटी लौटाने के लिए शर्तें मनवा रही है वो औरत, लेकिन नहीं, ना तो शोहदा को उनके कब्जे में छोड़ूंगा, ना ही उनके खून से सिराब होने वाली सरजमीनें हासिल किए बगैर रुकूंगा। इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, आपके हुक्म का इंतजार है। बुरसा को उन काफिरों से हासिल किए बगैर हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे मेरे सरदार। और हलीमा का क्या होगा? अगर हमने वहां हमला किया तो सूफिया उसे वहां से कहीं और ले जाएगी। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है ये हमारा, जिस तरफ भी जाए दुख ही दुख है। जब हम अपना सफर जिहाद के लिए तय कर चुके हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम पीछे हटेंगे? हाँ, हम अपनी बहन को उन काफिरों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। उस बदबख्त सोफिया नामी औरत पर भरोसा करके अपने सफर से मुंह नहीं मोड़ेंगे। खुद को सरदार के बेटे के तौर पर पेश करने वालों को सबसे पहले अपनी हैसियत के मुताबिक पेश आना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। बुरहान साहब की मौजूदगी में सबकी क्या जरूरत? अलाउद्दीन, तुम आखिर कब से इतने बेबसीरत हो गए हो? हाँ, अब तो जंग के नाम से भी डरने लगे हो। जान की हिफाजत के लिए पीछे हटना अगर बेवकूफी होता है तो लालच के लिए अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने को क्या कहा जाएगा? मुझ पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मगर आप गफलत में हैं। तो तुम्हारा जिहाद को लेकर यह ख्याल है? तुम्हें लगता है इससे बाज न आने को गफलत कहते हैं? हाँ अलाउद्दीन, मैं तो तुम्हें पहाड़ जैसा मजबूत सहारा समझता था, लेकिन तुम तो इतने डरपोक हो मुझे आज मालूम हो। बुरहान भाई, बस, कोई तमीज है क्या? जुर्रत कैसी है आखिर मेरे सामने? इसका मकसद क्या है? बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। इंतशार पैदा करने वालों के लिए मेरी सरजमीन पर कोई जगह नहीं बताया था ना मैंने? जवाब चाहिए। तो मुझे इजाजत दीजिए सरदार, मेरा दिल छलनी हो चुका है, मगर फिर भी पहल मैं करूंगा। ना हमारे कबीले का सुकून बर्बाद होगा और ना ही सल्तनत की अना को नुकसान होगा। तो ठीक है, फिर इस तकलीफ को मेरे नसीब में आने दें सरदार। आप सरदारी के सही और गलत का इल्म इन्हीं के पास रहने दें, इस दीवान का भी और शिकार का भी। सरदार, मैं अपनी रियासत की खिदमत तलवार से नहीं बल्कि दूर रहकर अपने इल्म से करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो दफा हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर कोई और भी जाना चाहता है तो भी दफा हो जाए।
जाए। मैं किसी के ना होने से रुकूंगा नहीं। अलाउद्दीन, गोंजा, फौरन तैयारी करो, हमें कबीले से जाना है। क्या कहा तुमने? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो यहाँ से? वालिदा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हम नाना जान के पास जा रहे हैं। आखिर क्यों? वालिदा, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो फूट पड़ जाएगी हम में। मेरी मौजूदगी में यह कबीला सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। मैं जा रहा हूं ताकि यहां अमन कायम रहे। अलाउद्दीन रुको। अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ली है तुमने जाने की? वो नहीं मानेंगे। बाबा ने ही कहा है। क्या? और फैसला भी सुना दिया है कि सोफिया से इत्तेहाद नहीं होगा। काराकोल पर हमला करके शहीदों को वापस लाया जाएगा। सोफिया से अगर इत्तेहाद नहीं हुआ हमारा, हलीमा से भी नहीं मिल पाएंगे। सोफिया मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद चाहती है, और इसके पीछे उसकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। अगर कल दरिंजे में करारगाह पर कब्जा हो गया और अगर उसकी नीयत खालिस हुई तो उस सूरत उलजायदों के खिलाफ उससे वक्ती इत्तेहाद कर लिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से सोफिया के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका सरदार, तो आप अपनी बेटी अलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे। गोंजा, तैयारियां जल्दी मुकम्मल करो, हम कल सुबह रवाना होंगे। वालिदा, हलीमा का क्या होगा? अब क्या हमें दोबारा नहीं मिल पाएगी वो? घोड़ा लेकर आओ। उस्मान, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीले से बेटे को निकाल दिया, बेटी को तकदीर पर छोड़ दिया। उस्मान! उस्मान! उस्मान सरदार! अल्लाह को लाओ। क्या चाहते हैं आप उस्मान? मुझे बताना पड़ेगा। ले आओ जल्दी। हाय! कबीले वाले रास्ते में है कोजा सरदार। ओस्मान सरदार से अल्लाह राजी हो, हमें वतन दिया, ढाल बने हमारी, और बदले में कुछ ना मांगा हमसे। उस्मान साहब सिर्फ एक सरदार ही नहीं, तुर्कों की एक अजीम रियासत के बहादुर सपूत हैं। तमाम रिवायात, कवानीन और रास्तों से वाकिफ हैं। उनके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं, मगर शर्त है मंजिल एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ने चाहा जब हमारे कबीले वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, हम भी यकीनन उस्मान सरदार के हमराहियों में शुमार होंगे। बेशक साथ मिलकर चलेंगे। ये लोग कोजा सरदार और हसन सरदार के कबीले से हैं। फिलहाल उस्मान के कबीले में रह रहे हैं। सब लोगों के आने और उस्मान के सफ में शामिल होने से पहले इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमले की खबर सुनकर उस्मान गुस्से से पागल हो जाएगा। होने दो, मैं उसे उसके गुस्से का गुलाम बनाकर रख दूंगा। मार डालो, सबको मार डालो। उस्मान! रुक
जाएं उस्मान। उस्मान, उस्मान, अलाउद्दीन के जाने पर कैसे राजी हो गए? कुछ तो बताएं, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? किसी बात पर राजी नहीं हुआ मैं। उसने जाने का कहा, मैंने रोका नहीं। आपने इजाजत दे दी ना? माला, ये फैसला उसका था। कमजोरी दिखाई है उसने। आपस के इख्तिलाफ से डर है उसे उस्मान। इख्तिलाफ किससे और कैसा? जज्बाती है, गलती हो गई उससे, लेकिन ये सजा बड़ी है उसके लिए। मैं एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहा हूं। बहुत अजीम ख्वाब है ये। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और मुझे इस रास्ते पर कमजोरों का साथ नहीं चाहिए।